बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हजरात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मुक़द्दम है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि हम नहमीर पढ़ रहे थे मुकम्मल इजरा और तरकीब के साथ। तो उसके 3 सबक हो चुके हैं। कल तीसरा सबक था, उसके अंदर हमने जुमला इंशाइया की अक़साम, जुमला इंशाइया और उसका इजरा और तरकीब वगैरह पढ़ी थी। लेकिन इजरा करते वक्त ताज्जुब की 2 मिसालें थी, अबसिर बिही मा आजला ज़ैदन, इन दोनों को हमने छोड़ दिया था। मैंने कहा था कल के सबक के अंदर इंशाअल्लाह मुस्तकिल आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर नाहवियों का इख्तिलाफ है। तो आज उसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर हम इन दोनों मिसालों की तरकीब करेंगे और इजरा करेंगे। अबसिर बिही मा आजला ज़ैदन, इन दोनों मिसालों को देखेंगे कि नाहवी हजरात इसके अंदर क्या इख्तिलाफ करते हैं और इसकी तरकीब किस तरह करते हैं। तो अगर आप भी इस तरह के असबाक सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अपनी इबारत को बेहतर बनाना चाहते हैं, इजरा का नहमीर मुकम्मल इजरा के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के आने वाले तमाम असबाक बआसानी आप तक पहुँचते रहें। और आपके जितनी दोस्त अब आप सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जोड़ें, ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, अगर हमारे असबाक पसंद आते हैं तो इनको लाइक करके, अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। तो कल के सबक के अंदर हमने ये 2 मिसालें छोड़ दी थी, अबसिर बिही मा आजला ज़ैदन। ठीक है, अब कल के सबक के अंदर ये 2 मिसालें हमने छोड़ी थी। तो सबसे पहले अबसिर बिही को देखते हैं। अबसिर, अब नाहवियों का इख्तिलाफ है। इमाम सीबवई कहते हैं कि इसकी तरकीब इस तरह होगी, अबसिर ये अबसरा फेल माजी के माना में है, अबसरा फेल माजी के माना में है। अब ये जो बा है ना, बा बिही की बा, ये बा ज़ैदा है, बा ज़ैदा, ठीक है, उसका कोई एतबार नहीं करते। अब आगे जो ही ज़मीर है वो कहते हैं ये मानन इसी अबसरा फेल का फ़ाइल बनेगा। मानन ये क्या बनेगा? फ़ाइल बनेगा। किसका? अबसरा फेल माजी के। ठीक है, फेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया हुआ। ठीक है, जुमला फेलिया इंशाइया हुआ। ठीक है, ये तो इमाम सीबवई का मजहब था, ये बिल्कुल आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, जुमला इंशाइया क्यों बन रहा है? इसलिए कि जुमला इंशा की 10 अक़साम में से ये क्या है? ताज्जुब है। तो इस वजह से ये क्या बन रहा है? जुमला इंशाइया बन रहा है। ठीक है, अब ये तो है सीबवई का मजहब। किसका? सीबवई का। तो अब नीचे हम करते हैं किसका? इमाम अखफश का मजहब क्या है इस बारे, वो इसकी तरकीब किस तरह करते हैं? अबसिर की, अबसिर बिही की वो तरकीब किस तरह करते हैं? वो कहते हैं कि अबसिर जो है ये वो भी इसको फेल ही बनाते हैं, लेकिन वो इसकी तरकीब इस तरह करते हैं, अबसिर ये फेल, अब ज़मीर बनेगा इसका फ़ाइल। ठीक है, तो फ़ाइल आगे बिही जो है ये बनेगा मफ़ऊल बिही। ये क्या बनेगा? मफ़ऊल बिही। फेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया हुआ। ठीक है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं थी, इस तरकीब के अंदर बिल्कुल आसान है। लेकिन मा आजला ज़ैदन, इसके अंदर जो इख्तिलाफ है ना, ये थोड़ी मुश्किल है, इस वजह से उसको ज़रूर देखना अगर आप भी उसको हल करना चाहते हैं। तो अब ये क्या बनेगा? जुमला इंशाइया। इंशा क्यों? इसलिए कि जुमला इंशा की 10 अक़साम में से ये क्या है? ताज्जुब है। ये हो गई अबसिर बिही की तरकीब इमाम सीबवई और इमाम अखफश के नज़दीक। ठीक है, ये इमाम सीबवई के नज़दीक तरकीब हमने की है, और ये तरकीब हमने इमाम अखफश के नज़दीक जो तरकीब है ना इसकी अबसिर बिही की वो की है। अब आते हैं मा आजला ज़ैदन की तरफ। ठीक है, मा आजला इमाम सीबवई कहते हैं कि मा बमानी अय्यु शैइन के है, मा बमानी अय्यु शैइन। ठीक है, अब अय्यु ये बनेगा मुज़ाफ, शैइन बनेगा मुज़ाफ इलैह। ठीक है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर ये बनेगा अब क्या? मुब्तदा। ठीक है, अय्यु शैइन ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, तो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर ये क्या बनेगा? मुब्तदा। ठीक है, अब आजला फेल। ठीक है, ज़मीर बनेगी इसकी, ज़मीर बनेगी इसका फ़ाइल। ठीक है, फ़ाइल ज़ैदन बनेगा मफ़ऊल बिही।
मफूल बिही। ठीक है, फेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही से मिलकर अब ये क्या बनेगा, जुमला फेलिया खबरिया होकर ये बनेगी खबर। ठीक है, मैं इसको अगर यूं लिख दूं, जुमला फेलिया खबरिया। ठीक है, जुमला फेलिया खबरिया होकर यह बनेगी खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर अब यह क्या बनेगा, जुमला इंशाइया। इंशाइया क्यों बन रहा है अब, इसलिए कि जुमला इंशा की 10 अक़साम में से यह भी क्या है, ताज्जुब है, तो इस वजह से यह भी क्या बनेगा, इंशा बनेगा। ठीक है, यह किसके नज़दीक है, इमाम सीबवह के नज़दीक। ठीक है, अब नीचे मैं आपको समझाता हूँ कि इमाम अखफश के नज़दीक इसकी तरकीब किस तरह होगी। वो कहते हैं कि मा आजला, ये मा मैं इसको यूँ लिख देता हूँ ताकि आसानी के साथ समझ आ सके। वो कहते हैं मा बमानी अल्लज़ी इसमें मौसूल के है। ठीक है, मा बमानी अल्लज़ी इसमें मौसूल। आजला ये क्या बनेगा, फेल, ज़मीर बनेगी इसका फ़ाइल। ठीक है, ज़ैदन बनेगा मफूल बिही। यहाँ तक तो एक ही तरह की तरकीब है, आगे मुख्तलिफ है। अब फेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर, जुमला फेलिया खबरिया होकर अब यह क्या बनेगा, सिला। ठीक है, अल्लज़ी इसमें मौसूल। ठीक है, अब ये पूरा जुमला आजला ज़ैदन ये क्या बनेगा, सिला। इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर, ठीक है, ये इससे मिलकर अब ये बनेगा मुब्तदा। ठीक है, अल्लज़ी इसमें मौसूल, आजला ज़ैदन इसकी तरकीब अभी हमने की है, ये सिला मौसूल सिला मिलकर मुब्तदा। खबर इसकी वो महजूफ मानते हैं किसको, शैउन अज़ीम को, शैउन अज़ीमुन इसको महजूफ मानते हैं, खबर महजूफ, सॉरी। ठीक है, अब शैउन मौसूफ मैं इसको यूं लिख दूं इधर, शैउन अज़ीमुन, शैउन मौसूफ। ठीक है, अज़ीमुन ये बनेगी सिफत, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर ये बनेगी खबर। ठीक है, तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इंशाइया हुआ। अब जुमला इंशाइया क्यों बन रहा है, इसलिए कि इंशा के 10 अक़साम में से ये भी क्या है, ताज्जुब है। ठीक है, तो उम्मीद है आज का सबक आपको समझ भी आ गया होगा और पसंद भी आया होगा, और फिर ताज्जुब की तरकीब करने के अंदर आपको मुश्किल पेश भी नहीं आएगी। नाहवी को जो इख्तिलाफ हो वो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।